नमस्कार दोस्तों। प्रार्थना करता हूँ आप सब स्वस्थ रहें। एक और बहुत ही शानदार वीडियो लेकर मैं आपके समक्ष आ चुका हूँ और ये वीडियो हैशटैग मेरा अनुभव का पार्ट 6 है। इसमें मैं आपको बताऊँगा कि ब्रह्मचर्य के दिन कभी मत गिनना, और जो ब्रह्मचर्य के दिन गिनते हैं इनकी मनस्थिति क्या होती है ये भी बताऊँगा आज आपको अच्छे से। इसलिए इसे पूरा देखना, जब भी आपको ये समझ में आएगा, और शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखो, सबसे पहले मैं आपको ये समझाऊंगा कि जो लोग ब्रह्मचर्य के दिन गिनते हैं और कहते हैं कि मुझे 30 डे कंप्लीट हो गए, मेरे 50 डे कंप्लीट हो गए, 100 डेज़ कंप्लीट हो गए, 200 डेज़ कंप्लीट हो गए, इनकी मनस्थिति क्या होती है ये बताता हूँ। इनका बताने से पहले मैं अपना बताना चाहूँगा। जिस दिन से मैंने हस्तमैथुन को समझा डीपली और पाया ये व्यर्थ है, इसमें सिर्फ दुख ही मिलता है, उस दिन से मुझे ख्याल तक नहीं आया करने का, और ना ये ख्याल आया कि मुझे कितने दिन हो गए ना करे हुए। आ रहा समझ में? जैसा कि बाकी लोग गिनते हैं कि मुझे 50 डेज़ हो गए, मुझे 100 डेज़ हो गए, मुझे 200 डेज़ हो गए। मैंने बहुत सोचा इन लोगों के बारे में, आखिर ये दिन गिनते क्यों हैं? मैं तो पूर्ण मुक्त हूँ, मैंने तो आज तक दिन नहीं गिने, ये चक्कर क्या है? तो इसके जवाब तक भी मैं पहुँच ही गया। देखो, इसको मैं आपको एक उदाहरण से समझाना चाहूँगा, ध्यान से समझना। क्या आपको याद है आखिरी बार आपने जब आग में हाथ डाला था और जब आप जल गए थे, वो कौन सी तारीख थी? नहीं याद है ना? चलो छोड़ो। क्या आपको आखिरी बार ये जब आप सीढ़ी से गिरे थे, क्या आपको ये याद है कि मैं आखिरी बार सीढ़ी से कब गिरा था, कौन सी डेट को? क्या आपको याद है? नहीं याद होगा। कहने का मतलब है कि आपको ऐसा कुछ भी याद नहीं जिससे आपको तकलीफ हुई हो, दर्द का अनुभव हुआ हो, पीड़ा का अनुभव हुआ हो। मतलब जिस दिन आपसे ऐसा काम हो गया हो, जाने में अनजाने में, जिससे आपको पीड़ा हुई हो, उस दिन से और आज तक आपने दिन नहीं गिने कि मुझे इतने दिन हो गए मैंने आग में हाथ नहीं डाला, मुझे इतने दिन हो गए मैं सीढ़ी से नहीं गिरा। आपने नहीं गिना होगा। अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। हम ऐसे कामों के दिन तक नहीं गिनते जिससे हमें तकलीफ हुई हो या पीड़ा हुई हो। दिन गिनना तो छोड़ दो, हम ऐसे इंसिडेंट को भूलना चाहते हैं जिससे हमें तकलीफ हुई हो, दर्द हुआ हो, वो भी सदा के लिए भूलना चाहते हैं। आ रहा समझ? लेकिन जो लोग हैं दिन गिनते हैं कि मुझे इतने दिन हो गए हस्तमैथुन नहीं किया, 100 दिन हो गए मैंने हस्तमैथुन नहीं किया, 200 दिन हो गए मैंने हस्तमैथुन नहीं किया। आखिर दिन ये गिनते क्यों हैं? किस लिए गिनते हैं? ये दिन इसीलिए गिनते हैं क्योंकि अभी इनको अपनी समझ से, अपनी बुद्धि से, अपनी विवेक से ये नहीं दिखा कि हस्तमैथुन में सिर्फ दुख ही मिलता है, पीड़ा ही मिलती है। ये अभी इन्हें अपनी चेतना से दिखाई नहीं पड़ा। अभी ऐसे लोगों को पता क्या लगता है कि अभी भी हस्तमैथुन में मज़ा है। असल बात यह है कि ये दिन नहीं गिन रहे। असल बात यह है कि ये लोग जैसे तैसे अपने आप को 50 दिन तक रोक लेते हैं। इच्छा उठ रही है, जैसे तैसे 50 दिन तक रोक लिया, जैसे तैसे अपने आप को 100 दिन तक रोक लिया, जैसे तैसे अपने आप को 200 दिन तक रोक लिया। समझ रहे हो ना? और सोचते हैं कि हम बहुत बड़े खिलाड़ी हो गए। लेकिन ये जैसे तैसे ना रोक कर अपने आप को सप्रेशन कर रहे हैं। जैसे तैसे मोटिवेशन देखते रहते हैं ये, तो अपने आप को सप्रेशन करते हैं। ये सिर्फ अपने आप को दमन की तरफ ढकेल रहे हैं और कहीं नहीं जा रहे हैं। और बुढ़ापे में जो पीड़ा होगी ना दमन करने की, वो ये सोच भी नहीं सकते ये लोग कि ये कर क्या रहे हैं। आपने कभी दिन गिनते हो कि मुझे इतने दिन हो गए कि मैंने आग में हाथ नहीं डाला? नहीं ना, क्योंकि आपको आग से जलने की तकलीफ इतनी ज़्यादा हुई कि आपको अब अगर नशे में भी ले जाओ ना तो भी आप उसमें आग में हाथ नहीं डालोगे, क्योंकि पीड़ा का अनुभव इतना ज़्यादा है कि वो सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच गया आपके। लेकिन हम दिन गिनते हैं कि मुझे इतने दिन हो गए हस्तमैथुन नहीं किया। मेरे भाई, दिन क्यों गिनने हैं मेरी ये समझ नहीं आता। क्या आप दोबारा करने वाले हो उस काम को? क्या आपको दिखाई नहीं पड़ा कि वहां पे दुख मिलता है? नहीं दिखाई पड़ा, मैं जानता हूं। इसलिए तो आप दिन गिनते हो, क्योंकि आपको अभी दिखाई नहीं पड़ा। आपको अभी भी लगता है उसमें मजा है। आपको कौन सा अवार्ड मिलने वाला है कि मैंने इतने दिन रोक लिया अपने आप को? कौन सा अवार्ड मिलने वाला है दिन गिनकर? बताओ मुझे। मैं तो अब ये पूरा जीवन ही गिन लिया मैंने कि अब मुझे दिख गया कि वहां पर अपनी समझ से कि हस्तमैथुन में सिर्फ दुख ही मिलता है और कुछ नहीं मिलता। तो अब मैं ऐसा काम करूंगा ही क्यों जिससे मुझे दुख मिलता है? बताओ, वो भी पूरे जीवन भर। मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि मैं अपने पैसे तो नहीं जलाता, कोई अपने पैसे तो नहीं जलाता, क्योंकि पैसे जलाओगे तो दुख का अनुभव होगा। तो कोई जीवन के अंत तक, मरते दम तक पैसे को बचाएगा, ना कि जलाएगा। तो ऐसे ही कोई ऐसा काम करेगा ही क्यों जिससे दुख मिले? मुझे दिख गया कि मुझे दुख मिलता है, तो मैं ऐसा काम करूंगा ही क्यों? बताओ मुझे। लेकिन दूसरों लोगों को नहीं दिखा अभी भी, उन्हें लगता है अभी भी मज़ा है। बस जैसे तैसे अपने आप को रोकना है और दिन गिनने हैं और सोचने हैं कि हम बहुत बड़े वो हो गए। नहीं भाई, सब कुछ हटा दो। ना दिन गिनो, ना मोटिवेशन देखो, ना इच्छाओं को दमन करो। बस एक काम करो, हस्तमैथुन को समझो। इस सवाल का जवाब खोजो
कि क्या हस्तमैथुन में सच में मज़ा मिलता है या मज़ा एक भ्रम है, सिर्फ दुख ही मिलता है। इस सवाल का जवाब खोजो। मैं ये नहीं बोल रहा कि सिर्फ मतलब प्री मेडिटेटिव होके जाओ कि इसमें दुख ही मिलता है, नहीं, ये तो मेरा अनुभव है। दुख मिला, ये मेरा अनुभव है। आप इस सवाल का जवाब खोजो, क्या आनंद मिलता है या दुख मिलता है। इस सवाल का जवाब खोजो बिना प्रेजुडिस हुए, यानी कि पहले से निर्णय लिए बिना इस सवाल का जवाब खोजो, वरना आप मुक्त नहीं हो पाओगे। और जिस दिन आपको दिख गया अपनी चेतना से कि नहीं यार मज़ा नहीं है, मन बेवकूफ़ बनाता है, इसमें तो सिर्फ दुख ही मिलता है, मैं 100 बार करूँगा ना तो भी सिर्फ इसमें दुख ही मिलेगा, उस दिन से आप हस्तमैथुन को छोड़ोगे नहीं, छूट जाएगा और इसे करने का ख्याल तक नहीं आएगा। और दिन गिनना तो आप भूल ही जाओ। फिर हम दिन गिनेंगे क्यों? हमें दिख गया कि इस काम से हमें दुख मिलता है, जिस काम से हमें दुख मिलता है, फिर हम उसे कभी भी नहीं करेंगे ना। कभी भी नहीं करेंगे मतलब अब जीवन के अंत तक नहीं करेंगे, यानी कि अब तो पूरा जीवन ही गिन लिया मैंने कि अब इस काम को करना ही नहीं है जिससे मुझे दुख मिलता है। फिर क्या होगा? फिर हमारा जो पूरी एनर्जी बचेगी, जो कल तक पौन में जाती थी, जो हस्तमैथुन में जाती थी, वो एनर्जी हम बचेगी कहाँ पर? फिर अब वो लगाएंगे अपने एम की तरफ। हमारा जो फोकस होगा वो हमारे गोल की तरफ होगा पूरा का पूरा। कल तक जो ध्यान भटकता था वो अब कहाँ पे लगेगा? हमारे एम की तरफ। तो क्या होगा? हमें सफलता मिलेगी। आ रहा समझ? ब्रह्मचर्य की वजह से सफलता नहीं मिलेगी। हमारा जो फोकस पहले वहाँ था, पौन पर था, हस्तमैथुन पर था, वो अब मुक्त हो गया मुझसे, तो अब वो फोकस कहाँ पे होगा? हमारे गोल पर। तो फोकस की वजह से हमें सफलता मिलेगी। आ रहा समझ? ये ब्रह्मचर्य और काम वासना ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आपके अंदर अगर काम वासना है तो आपके अंदर ये विचार भी आएगा कि मैं ब्रह्मचर्य बनूं, और अगर आपके अंदर ये ख्याल है कि मैं ब्रह्मचर्य हूं तो आपके अंदर काम वासना का भी ख्याल होगा। जैसे कि आपने सोचा कि मैं ब्रह्मचारी हूं तो आपको तुरंत ये ख्याल भी आएगा कि मुझे काम वासना से बचना है, मुझे पौन नहीं देखना, मुझे हस्तमैथुन नहीं करना। तो भाई जब आप ये दोनों चीज़ पैरेलल चलती हैं, अगर एक का विचार है तो उसके जो उल्टा होगा वो विचार भी आपके प्रेजेंट होगा। तो इसलिए हस्तमैथुन को भी हटा दो, मुक्त हो गई। तो ब्रह्मचर्य को भी हटा दो, सब कुछ हटा दो। अब मैं बिल्कुल खाली हूँ। अब जो मेरा फोकस होगा मेरे गोल की तरफ होगा, उसे अचीव करने में होगा। कहने का मतलब ये है कि जब आप अपने गोल को पाने पर फोकस रखोगे तो आपको ये ख्याल भी क्यों आएगा कि मुझे इतने दिन हो गए, मुझे मतलब इतने टाइम से मैंने अपने आप को रोक लिया, क्यों ख्याल आएगा? क्योंकि आप समझ चुके हो अब आप करना नहीं है उसे। तो जब करना नहीं है तो फिर पूरा फोकस आपका गोल पर होगा ना। आया समझ? कहने का मतलब ये है कि ये दिन गिनना, मोटिवेशन देखना केवल वही लोग करते हैं जो दमन करते हैं। समझदार इंसान कोशिश करते हैं समझने की अपनी वृत्तियों को, उनसे बचने की कोशिश नहीं करते, भागने की कोशिश नहीं करते। वो होश में जीते हैं, अवेयरनेस के साथ कोई भी काम करते हैं और अपना फुल फोकस अपने लाइफ गोल पर रखते हैं। जब वो सारी व्यर्थ की चीज़ों को समझकर उनसे मुक्त हो जाते हैं। आ रहा समझ? जब आपका मन पहले हस्तमैथुन की तरफ भागता था, पौन देखने की तरफ भागता था, लेकिन अब नहीं जाता, तो जब जो ध्यान उधर जाता था अब नहीं जाता, तो कहाँ जाएगा वो ध्यान? आपके गोल की तरफ जाएगा ना। आपके गोल को अचीव करने में मदद करेगा। तो बताओ मुझे, आपकी पूरी की पूरी एनर्जी आपके गोल की तरफ जाएगी। ऑब्वियस सी बात है। अब आपको समझ आ गया होगा पूरा कि कैसे दिन नहीं गिनने और अपना समझने पर ध्यान देना है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग दिन गिनने पर नहीं, मोटिवेशन देखने पर नहीं, समझने पर, हस्तमैथुन को समझने पर फोकस रखें और इससे मुक्त हों। उसके बाद उनका पूरा फोकस उनके एम पर लग जाएगा और एम पर लगने के बाद हमें रिजल्ट्स मिलेंगे सफलता के। आ रहा समझ? क्योंकि उसके बाद ध्यान को कहीं भटकने की गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि हम तो मुक्त हो चुके हैं। तो हमारा पूरा का पूरा ध्यान कहाँ जाएगा? हमारे एम की तरफ ही तो जाएगा ना। क्लियर बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।